नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय के जो माउंटेन्स के एक पर्वतमाला है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश की जो एक मानसिक स्थिति है इसमें हमेशा जड़ता होती है। लोग हमेशा एक तरीके से काम करते वक्त भी एक थका थका महसूस करना, या फिर बहुत जल्दी एक तरीके से जो जापान या फिर चाइना में एक एंथुसियाज्म होता है काम करने का, तो वो कहीं तो हमको मिस मिलता है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोगों के जो ब्रेन है वो एक तरीके से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जड़ता आ जाती है, हेवीनेस आ जाती है। उसी तरीके से अगर हम हमारा जो साउथ देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो भारत का साउथ हिस्सा है जो कन्याकुमारी के नीचे, तो वहाँ पर समुंदर है। तो वास्तु के हिसाब से तो साउथ में हमेशा एक तरीके से वाटर एलिमेंट होना एंटी है। तो साउथ में जब पानी होता है तो भारत में अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में यह चलता रहता है कि किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ कराया होगा। तो यह सब ऊपरी वगैरह, इसमें 70-80% वहम भी होता है, 20-30% कुछ फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यह सब जो उपज है मन की, जो आत्मविश्वास की कमी, तो यह साउथ डायरेक्शन में पानी होने की वजह से है। तो यह जो वास्तु होता है वो ज़्यादातर तादाद में देखा जाता है। 10% लोग, 5% लोग अलग होते हैं। क्योंकि जैसे पूरी पृथ्वी पर 70-72% पानी है, तो ज़्यादातर लोग इमोशनल है, इमोशंस पे चलते हैं। और अग्नि जो होती है वो काफ़ी कम परसेंटेज में होती है। तो भारत में जो टैक्स पेयर होंगे वो भी 5%, 3% या 10% लोग होंगे। तो यही लोग एक तरीके से इस पूरे रेलवे ट्रैक का या रेलवे का पूरा डिब्बों का इंजन बना के पूरे देश को चलाते हैं। तो यह जो अग्नि तत्व के लोग हैं यह देश को चलाते हैं। जैसे हमारे ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह इस देश को संजोने का और चलाने का काम करते हैं। और ज़्यादातर जो जनता होती है वाटर एलिमेंट पे, इमोशंस पे एक तरीके से काम करती है, वर्कआउट करती है दोस्तों। तो उसी तरीके से हमारा जो वेस्ट है वहाँ पे समुंदर देखने को मिलता है। तो जो मुंबई है हमारी, वह काफ़ी फली फूली है। उसी तरीके से गुजरात है, यह एक बिजनेस हब बन गया है। तो इसमें आपको पैसा ज़्यादा देखने मिलेगा। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। अगेन ईस्टर्न साइड में भी एक ठीक ठाक चल रहा है। तो उसी हिसाब से जो हमारा वास्तु है वो भारत का वास्तु देखा जाएगा तो काफ़ी खराब है। पर वास्तु में सिर्फ दिशाओं का महत्व नहीं होता, दशाओं का भी होता है। क्योंकि हिमालय यह हमारे योगियों का एक पवित्र स्थान है, और गंगा नदी हमारी जो उत्तर से या ईस्टर्न और साउथर्न जोन में बहती है। तो हमारी गंगा नदी और हिमालय की पवित्र और जादुई शक्तियों की वजह से हमारे इस देश की एक प्रकार से हमेशा एक गुरु ज्ञान या फिर हमारा जो ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, बुद्धिजीवी है। मैं यहाँ पर डेटा या बुद्धि की बात नहीं कर रही। जैसे बाहर देशों में फसाना या फिर प्रोनाउंसिएशन या उनकी जो एक टोन है बोलने की, उस हिसाब से जो भी फंसाया वगैरह जाता है, आप इन्फ्लुएंस किया जाता है अपनी बातों से। तो भारत के जो बड़े बड़े ज्ञानी जो लोग हैं, एक तरीके से विज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो इनके ज्ञान अनबिटेबल है, इसका कोई सामना नहीं कर सकता। तो यह ज्ञान देता है यह हमारी गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, हमारे तीर्थ स्थान और हमारा हिमालय। तो वास्तु खराब होने के एवज में भी इन पवित्र जादुई ऊर्जाओं की वजह से इस देश में हमेशा ही प्रतिकूलता में से अनुकूलता की ओर हमारा देश बढ़ता रहता है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैला हुआ है, लेकिन ईश्वरीय ज्योति उसको समाप्त या उसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा देश भी एक तरीके से वास्तु खराब होने पर भी प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर बढ़ता रहता है। अगर यही आप चाइना का वास्तु देखेंगे तो उनके साउथ में हिमालय के माउंटेन्स है, और जो उनका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पानी है। तो उनकी वास्तु इतनी अच्छी है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, नए नए बड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी तादाद में बने रहते हैं। और देखते देखते चाइना बहुत आगे चला गया है कि आज अमेरिका और बड़े बड़े विकसित देश भी
मुंह ताकते रह गए। तो वास्तु का दोस्तों यह महत्व होता है, स्लोप्स का महत्व होता है। जैसे हमारे घर में हम कहते हैं साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, अंडर वाटर बॉडीज, बोरिंग कहाँ पर करनी चाहिए। और वास्तु ऐसी विधा है जो हर बड़ा धार्मिक व्यक्ति, बड़ा इंडस्ट्रियल अमीर व्यक्ति, उसी तरीके से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अभिनेता, सेलिब्रिटीज इस वास्तु का उपयोग करते रहते हैं। इसके लिए किसी वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी वस्तुएं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो भी आप आपके घर का अच्छा खासा वास्तु करवा सकते हैं। तो हर आदमी, अमीर आदमी, बुद्धिजीवी आदमी, एक बड़ा पॉलिटिशियन वास्तु का उपयोग करता है। तो हर आदमी ने इस वास्तु का अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर अपने जीवन यापन में इसका इस्तेमाल करना बहुत और बेहद ज़रूरी है। और वास्तु करने से आपका एक संघर्ष का जो समय होता है वह एक तरीके से कम होने में मदद मिलती है। अगर आप समझिए एक जगह से दूसरी जगह पे निकले और उसका जो पहुंचने का समय है वो समझिए 24 घंटे में आप पहुंचने वाले हैं, तो अगर आप वास्तु के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही जो समय है वहाँ तक आपके प्रयोजन की ओर पहुंचना है आपको, वह 24 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और स्ट्रगल भी नहीं होगा। तो वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, हमारे वेद, उपनिषद, इसमें ऐसी प्राचीन विधाएं दोस्तों कि जिससे आपका जो टाइम होता है वो टाइम बच जाता है, और जो वक्त को बचा लेता है वही पैसे बना लेता है दोस्तों। तो आप वक्त दो या पैसे दो, बात एक ही हो जाती है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि वास्तु, ज्योतिष, सिग्नेचर या और भी ऐसी विधाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आपका जीवन एक तरीके से सहज और सुयोग्य बन सकता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे पैटर्न्स, ऐसी विधाओं का इस्तेमाल करके आप जल्दी जल्दी आपके जीवन में आगे बढ़िए। जीवन बहुत छोटा है, संघर्षमय जीवन जीने से अच्छा है कि एक थोड़ा संघर्ष हो और आपके रास्ते आसान होकर आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप हासिल कर सके, पा जाए। और यही कामना करके आपका मार्गदर्शक मैं आचार्य राजकिरण मारने अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।